दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। दोस्तों इससे पहले अपन कक्षा 6, 7 और 8 के सभी चैप्टर्स देख चुके हैं और कक्षा 9 के 2 चैप्टर देख चुके हैं। ये सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कर्षकों में अधिकांश दाखर जाति के लोग थे। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक चला। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का प्राभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। 1903 ईस्वी में रायकर्षण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चौरी कर के नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपए लेना लिखा है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर भी वर्ग के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो और आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। 1906 ईस्वी में राव कर्षण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया गया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वाइस महाराणा के नियंत्रण में चला गया। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1916 में। विजय सिंह पत्तिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़े थे। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। माणक्य लाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुड़ गए। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित किया करते थे। पथिक जी ने 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। किसान गोविंद विकास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचे। किसान
ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने समाचार पत्र में पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य में ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और उसके सचिव आगलवी मेवात के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शाही हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थी। लगभग 35 लागतें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों को पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया कि जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था, तो इस भय से ही किसान प्रजामंडल से जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक भी थी। सन 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921 ईस्वी। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी आवश्यक व अत्यधिक करुण लागबाग बेट बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। बेंगू के किसान 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संख्या दी गई। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन का द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलगारी को सम्मिलित कर लिया।
इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हुआ। 1937 में मिस्टर बिलगारी के मतहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेव को भूराजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। अलवर किसान आंदोलन व निमुचना हत्याकांड 1921 से 1925। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रोदू में पाला जाता था। यह सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। इनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी। 1923 से 24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर में निमुचना गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद का गहरा एवं व्यापक संख्या दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य में के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम पड़ रही थी। अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वोत्तर निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर किसानों ने पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुज्जर शहीद हुए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लागबाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। 1923 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इंडोली में स्थित महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुजर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उससे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागू में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए व आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने से के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीब का उपयोग किया था। सीकर के राव राजा ने इजापा के नाम पर बिग्गा भूमि पर 2 आना भूमि कर वृद्धि कर दी। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगा न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अधिकारियों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से
देश राज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकानों की नीति की कटु आलोचना की गई थी। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रबान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपए जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विशेष में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा बढ़ के उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टिकुराम। लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने की लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलसाना, गोरू सिंह कटरातल, ईश्वर सिंह बेरूपरा, लेखराम कसवाली आदि। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डूंडलोद के ठाकुर ने जय सिंह पूरा गांव के किसानों को आतंकित किया और तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणाम तय 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। मारवाड़ किसान आंदोलन। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत व मिठालाल और विजय शंकर कंटालिया के मार्गेंडेश्वर और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना की गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे तो उन्होंने मोतीलाल के घर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नरसंतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल को माता के पैर काट दिए गए और उनके पिता और भाई को मार दिया। उनकी पत्नी के मुंह को विरूप कर दिया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड का सर्वत्र निंदा की गई। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसान ने लागबा के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी।
किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव चूरू के पास के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहां खुलकर अत्याचार किया तथा किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब यह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 ईस्वी में हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त करा दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार जेल की यात्रा की। अंततोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 4 जनवरी 1948 ईस्वी यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 13 सितंबर 1946 ईस्वी को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी था, जिन्होंने परंपरागत लागबाग बेकार को न देने का बिगुल बजाया। वह बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। दोस्तों, अब इस प्रकार से इसमें जो भी राजस्थान अध्ययन की बुक में मैटर था वो पूरा देख लिया है। अब देखेंगे इसी चैप्टर से बनने वाले विभिन्न एग्जामों में आए हुए ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक का। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से आरंभ हुआ, जो 1923 तक चला। तीसरा चरण का आंदोलन का प्रभाव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1903 ईस्वी में राय करशन सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया चौरी कर लगा दिया। 1906 ईस्वी में राव करशन सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़े थे। विजय सिंह पतिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। पतिक जी ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पतिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था और समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किया। बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1931 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व एक गुड़गांव के
चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुचना गांव में एकत्रित हुए। महात्मा गांधी ने निमुचना कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद, गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी किसान आंदोलन में नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिससे 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ता ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना प्रगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव चूरू के पास आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। वर्तमान में बिजोलिया किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में। बिजोलिया किस राज्य का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था? तो मेवाड़ का। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक थे? तो धाकड़। 1894 ईस्वी में किसकी मृत्यु के उपरांत बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में कटुता आई और उसका परिणाम बिजोलिया किसान आंदोलन बना? तो राव गोविंद दास। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? तो 3 में। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की समयावधि थी 1897 से 1915 ईस्वी। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण की समयावधि थी 1915 से 1923। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की समयावधि थी 1923 से 1941। 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किस सामंत ने चौरी कर लगाया? तो राव कृष्ण सिंह ने। चौरी कर का संबंध है तो लड़की के विवाह से। बिजोलिया में तलवार बंदाई नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो राव पृथ्वी सिंह ने। तलवार बंदाई शुल्क था उत्तराधिकारी शुल्क। किसके द्वारा बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड से महाराणा के नियंत्रण में चला गया? तो केसरी सिंह। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो 1916 में। बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? तो बिजोलिया में। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऊपरमाल के निवासी किन को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे? तो विजय सिंह पथिक को। बिजोलिया ठिकाने के किसानों पर ठाकुर पृथ्वी सिंह द्वारा आरोपित तलवार बंदाई की लागत क्या थी? तो ठिकाने के उत्तराधिकारी की ताजपोशी पर जनता द्वारा वसूला जाने वाला कर। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1917 में। गोविंद निवास गांव के किस व्यक्ति ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया? तो नारायण जी पटेल ने। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया? तो प्रताप ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हरियाली अमावस्या। गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो प्रताप। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां आमंत्रित किया? तो बंबई। गांधी जी ने ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए किसको बिजोलिया भेजा था? तो महादेव भाई को। बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन सदस्य शामिल थे? तो रॉबर्ट हॉलैंड, प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल आगलवी। तो यह सभी बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा जो गठित उच्च स्तरीय समिति थी उसके सभी सदस्य थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। एजीजी हॉलैंड के लंबे प्रयासों के बाद कब ठिकाने व किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ? तो 11 फरवरी 1922 को। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय
राघवाचार्य ने किसको बिजोलिया भेजकर वहां की समस्या का समाधान करवाया? तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजकर। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन करने की पहल की? तो मेवाड़। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो रामनारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1921 से। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हो गए थे? तो बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो बोल्शेविक समझौता ठाकुर मदन सिंह एवं रामनारायण चौधरी के मध्य हुआ, तो इसका सही आंसर यही रहेगा। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बोजी लंबरदार। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मेव किसान आंदोलन से। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1932 ईस्वी में। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की तो मोहम्मद हादी ने। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यासीन खान। नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो अलवर किसान आंदोलन से। सूरों की समस्या के निराकरण हेतु अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1921 में। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक संज्ञा दी? तो नीमूचना हत्याकांड। अलवर किसान आंदोलन की दुखांत घटना नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को। किसानों ने सुअर विरोधी आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया? तो अलवर में। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था तो बिजोलिया किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नैनूराम शर्मा ने। नानक भील और देवलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन से। डाबी हत्याकांड घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन से। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ था? तो सीकर से। ट्रेंच कमीशन संबंधित है तो बेंगू किसान आंदोलन से। सीकर किसान आंदोलन के बारे में असत्य कथन है तो 1922 में सीकर के सामंत ने भूमि करों में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। 1925 में पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश संसद में इस आंदोलन की चर्चा की। कुंदन हत्याकांड 21 जून 1934 को सीकर में हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। भरतपुर के किसान जाट नेता ने शेखावटी के जाटों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया था। तो देशराज। शहीद टीकूराम चेतराम का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो सीकर किसान आंदोलन से। कुंदन सीकर हत्याकांड कब हुआ? तो 25 अप्रैल 1934 को। किस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी? तो कुंदन हत्याकांड की। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो मई 1938। मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता के किस गांव के उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो चंद्रावल। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ 3 मार्च 1947 को। वह व्यक्ति जिसने दूधवाखारा चूरू के पास के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तो हनुमान सिंह। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह बीकानेर किसान आंदोलन से। पुस्तक किसान यूनियन क्यों किसके द्वारा लिखी गई? तो कुंभाराम आर्य। किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता थे तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, लेखराम कसवाली, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरु सिंह बलताना, तो यह सभी थे वो सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता थे। राय सिंह नगर कांड बीकानेर जिसमें बीरबल सिंह मारा गया था की समीक्षा किसके द्वारा की गई? तो हीरालाल शास्त्री, रघुवीर दयाल गोयल, गोकुल सिंह भट्ट, यह सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उदरासर आंदोलन का संबंध किससे है? तो यह बीकानेर किसान आंदोलन से। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चंस अपने देख लिए हैं, और अगर आप इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।